अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। रावलपिंडी से आज का वीलॉग डिटेल के साथ जो वाकया वहां पर पेश आया। 18 फरवरी की रात को लेट नाइट यानी आधी रात गुजर खान में एक निजी यूनिवर्सिटी है और वहां पर जो सड़क है, जो एरिया है, वो बड़ा सुनसान होता है। सुनसान सड़क पर गाड़ी एक ब्रेक लगाती है और फिर उस गाड़ी में से एक को सड़क किनारे फेंका जाता है। ड्राइवर स्पीड मारता है, गाड़ी भगा लेता है। राहगीर जब यहाँ से गुजरते हैं सुबह के टाइम तो देखते हैं बड़े भी 15 पर एक कॉल कर दी जाती है। नफरी मौके पर पहुंच जाती है। थाने का नाम है गुजर खान। अब गुजर खान से जब मौके पर नफरी पहुंचती है तो नफरी देखती है कोई शनाख्त, कोई चीज मिल जाए। कुछ नहीं मिलता, ना कोई CNIC, कोई फोन, कुछ नहीं। पुलिस इसको अपनी तहवील में लेकर हॉस्पिटल शिफ्ट करती है पोस्टमार्टम करवाने के लिए और इसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह को हासिल किया जाता है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि पुलिस इस केस में चंद घंटों में इसकी शनाख्त भी करती है और इसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लेती है। कातिल कौन है, क्यों कत्ल किया, मुफाद मकासद क्या थे और गाड़ी में लाकर कत्ल किया या पहले कहीं करके गाड़ी में को डाला और फिर लाकर यहाँ फेंक दिया, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है और ये तफ्तीश का हिस्सा भी है। मैं आपको बताऊंगी कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है रावलपिंडी गुज्जर खान के इलाका में, लेकिन इसका सारे का सारा बैकग्राउंड मिलता है लकी मरवत से। अब जनाब मोहम्मद अफजल साहब हैं जो घर के सरबराह हैं और इनकी बीवी का नाम है नोमाना। इस कपल के 8 बच्चे हैं, यानी 3 बेटे हैं जो कि बेटियों से छोटे हैं और बेटियां बड़ी हैं, 5 हैं। मोहम्मद अफजल एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाता है और अपनी रोजी रोटी यहाँ से पूरी करता है। नोमाना बड़े शौक से टिकटॉक, फेसबुक ये चीजें देखती है, लेकिन अपनी वीडियो टिकटॉक पर अपलोड नहीं करती, बनाती नहीं है। अदनान अख्तर जो कि मलेशिया में रहता है और वो भी बहुत टिकटॉक बनाता है। अब नोमाना की अदनान अख्तर के साथ टिकटॉक के जरिए से लाइक कर करके ठीक ठाक किस्म की गपशप होती है, दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती आशिकी माशूकी में ढल जाती है। अदनान की सुन लीजिए। नोमाना तो मैंने आपको बताया कि 8 बच्चों की माँ है, शौहर है, पता नहीं इस औरत को इस उम्र में क्या लानत पड़ गई इस पर। अदनान की सुने, अदनान भी शादीशुदा है, वो भी साहिब औलाद है और उसकी जो फैमिली है वो रावलपिंडी में रहती है। अब इस बात का उसने सारे का सारा बताया था नोमाना को, जिस पर नोमाना को कोई इतराज नहीं था और यारी चलती रही। 1 साल तक इनकी गपशप खूब बेहतरीन चली और 1 साल के बाद अदनान आता है रावलपिंडी बीवी बच्चों से मुलाकात करने और पहले भी सारी जिंदगी आता रहा। तो फिर उसके बाद उसकी जो अगली प्रायोरिटी थी वो थी नोमाना से उसने मुलाकात करनी थी, जिसके लिए वो गया लकी मरवत गया और इनकी मुलाकात हुई और लंबी मुलाकात हुई। अब क्या होता था, मुलाकात करके वापस आ गया। अब जितनी देर ये यहाँ पर था, हर हफ्ते के बाद ये नोमाना के पास चला जाता लकी मरवत, वहां से उसको पिक करता और खूब घूमते फिरते, खाते पीते और लंबी चौड़ी मुलाकातें करते। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। नोमाना कैसे जाती थी भाई? नोमाना की जो सबसे बड़ी बेटी है, नोमाना उसको जाते हुए कहती थी मैं इस जरूरी काम से जा रही हूँ, इससे काम से जा रही हूँ, तुमने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, मैं आ जाऊंगी। और खुद चली जाती थी मुलाकात करने के लिए। शौहर बेचारा रिक्शा चलाता, रोजी रोटी कमाता, उसे बेचारे को कोई अता पता नहीं। इसी तरह हफ्ते बाद मुलाकातें हो रही हैं। 2 महीने गुजर गए। 2 महीने के बाद अदनान ने कहा नोमाना से, यार मुझे थोड़े से पैसे उधार चाहिए, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे जरूरत पड़ गई है। अपने एक दोस्त से भी मैंने मांगे हैं जो कि मलेशिया में रहता है, यार वो भी आजकल परेशान है, नहीं तो वो मुझे दे देता है, मैं उसको दे देता। तो वैसे तो शर्म आ रही है, तुमसे मांगने तो नहीं चाहिए, जैसे ही मेरे पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगी, ये तुम्हारा मेरा उधार हो गया। नोमाना कहती है कि बड़े लकी हो तुम, मेरी एक कमेटी बड़ी देर से मैंने डाली हुई थी, वो भी निकली है, तो मैं वो तुम्हें दे देती हूँ। और फिर ये दे देती है। ओके डन। अदनान जो है वो मुलाकातें भी कर रहा है, सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब आके नोमाना क्या कहती है? नोमाना कहती है कि कब तक हम दोनों इस तरह से छुप छुप के मुलाकातें करेंगे, मुश्किल है बहुत, मेरा आना भी तुम्हारा भी, तो क्यों ना हम निकाह कर लें। अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या पागल दिमाग औरत है, 8 बच्चे हैं तेरे, तू कह रही निकाह कर लें, शौहर तेरा जिंदा बैठा है, उधर से वो भी बच्चों वाला है। खैर मैं आपको केस सुनाऊं कि खैर ये कहती है कि छुप छुप के कब तक मिलेंगे, निकाह करते हैं। कहता बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहानी चेंज कहाँ से हुई वो सुने। कहती है मेरी एक शर्त है। कहता जी बताओ क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि मैं तुमसे निकाह करूंगी
अपने शौहर और बच्चों को छोड़ के आऊंगी, लेकिन जब तुम करोगे निकाह तो तुम भी अपनी बीवी और बच्चे छोड़ोगे, ये मेरी शर्त है। कहता नहीं, ये शर्त मैं नहीं मान सकता, ये गलत बात है तुम्हारी, ये नाजायज मुतालबा है, मैं अपनी बीवी को भी रखूंगा, बच्चों को भी रखूंगा, तुम्हें भी रखूंगा। इस बात पे इनकी बनती कोई नहीं, झड़प शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, नाराज हो गए एक दूसरे से, और इसी नाराजगी में ये वापस आ जाता है रावलपिंडी उसको लकी मरवत छोड़कर। अब जब भी फोन पर बात होती है यही मसला है, क्या है जी, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, ये करो वो करो, बड़े मसले मसाइल इनके आपस में चल रहे हैं। अब की दफा कहने लगी कि अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक ना दी तो याद रखना अदनान, मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी बीवी का नंबर ले लिया है और अब मैं उसको फोन करके सब बताऊंगी कि तुम्हारा शौहर मेरे साथ लगा, मेरे पास तो तुम्हारी तस्वीरें भी हैं, वो भी दिखाऊंगी। ये खौफजदा हो गया, कहता है नुमाना इतनी आगे जाने की क्या जरूरत है, मैं तो अब मान चुका हूँ तलाक के लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसको तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा, कोई मसला नहीं है, कुछ दिनों की बात है। कहती है चलो ठीक है, जब दोगे तब देखेंगे। अभी भी ये नाराज है। अब अदनान का एक दोस्त है, नाम है उसका कामरान, और कामरान है दुख सुख का साथी। कामरान से सारी बात करता है, यार ये किस्सा है, अब हल तो जरूरी है इसका कोई ना कोई। दोनों एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान क्या है सुने। 17 फरवरी को कॉल करके कहता है नुमाना को, मैंने तलाक दे दी है बीवी को और अपने बच्चों को भी छोड़ आया हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं तुम्हें लेने, चलो नई जिंदगी शुरू करें, भागो। कहती है अच्छा चलो सही है, खुश हो गई, तुम आओ मैं इंतजार करती हूँ। डन। 17 फरवरी को जाता है गाड़ी पर लकी मरवत, वहां जाकर नुमाना को पिक करता है, गपशप करता है, घूमता है फिरता है, रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, सारा दिन घूमते फिरते बातें करते हैं, रात हो जाती है। रात के 12 बजे ये गुज्जर खान की एक निजी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब जो इलाका है, सुनसान है, सड़क जा रही है, वहां जाके गाड़ी की ब्रेक लगा लेता है। अब ब्रेक लगने के बाद नुमाना पूछी यहाँ क्यों गाड़ी तुमने खड़ी कर ली है, सुनसान इलाका है, निकालो यहाँ से। आगे से कहता हाँ निकल रहा हूँ, 1 मिनट सर, पता नहीं ये क्या है। अब कामरान जो पहले से वहां खड़ा था वो बकायदा प्लानिंग के थ्रू खड़ा था, दोनों दोस्तों ने यही तो प्लान किया था। अब जनाब जैसे ये ब्रेक लगाता है कामरान फौरन गाड़ी में आके बैठ जाता है। नुमाना हकी बक्की है, कौन आ गया, क्यों ब्रेक लगाई है, और फिर दोनों मिलकर नुमाना का गला दबाकर उसको मार देते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और को सड़क किनारे फेंक के गाड़ी को स्पीड मार के भाग गए। अब चूंकि आधी रात का टाइम है, सुनसान सड़क है, किसी को भी नहीं पता चला कि इन्होंने सड़क पे फेंकी है, ये कौन है क्या है, किसी ने नहीं देखा। सुबह हुई, एक राहगीर गुजरा, उसने देखा तो उसने कहा हो पड़िए, फौरन 15 पर कॉल कर दी। पुलिस मौके पर आ गई गुज्जर खान थाने से। पुलिस आसपास देखने लगी, कोई आईडी कार्ड, कोई हैंडबैग, कोई ऐसी चीज जिससे पता लगे बीबी कौन है, कोई पता न चला। इसके फिंगरप्रिंट्स लिए, नादरा भिजवाए, को तहवील में दिया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स में पता चला कि ये खातून नुमाना है, शादीशुदा है, शौहर ये है, डिटेल आ गई। शौहर को कॉल की और बुलवा लिया, इतला दी। शौहर आ गया। जब शौहर आया तो शौहर से पूछा आपकी बीवी कहाँ है? कहता 2 दिन से कोई पता नहीं। कहते ये तुम्हारी बीवी है, तुमने कोई कार्रवाई भी नहीं की है, किसी से बताया भी नहीं है, तो क्या मामला है, किसने किया? आगे से कहा शौहर ने कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, मैं रिक्शा चलाऊं, काम काज करूं, या फिर ये छोटी छोटी घर की बातें देखूं, साहब महंगाई बहुत है। मैं ये समझा था कि अपने माँ बाप के पास गई होगी मुलाकात करने। पुलिस कहती है अच्छा चलो सही है जी, ओके, नंबर बताओ, अपने बीवी फोन यूज करती थी? कहता हाँ नंबर है। नंबर देते हैं तो पता चलता है ये खातून सीडीआर के जरिए से इस बंदे से राब्ते में है, अदनान से बहुत सारी कॉल्स मिल रही होती हैं। तो अदनान को ट्रेस करने के बाद पुलिस उसको ले आती है। ये पर्चा तो पुलिस की मुद्दत में दर्ज होता है। अदनान को ले आए, ला के पूछा बीबी से क्या ताल्लुक है। जब जरा प्यार मोहब्बत की जबान पुलिस वाली थी अदनान के साथ, तो फिर अदनान ने तोते की तरह तो बोलना था। अदनान ने बताया, अदनान ने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी टिकटॉक पर दोस्ती हुई, इतना अरसा मुलाकातें, अब कहती थी तलाक दो। मैंने कहा नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं कैसे देता, मैं परेशान था। फिर मैंने और कामरान ने मिलकर इसको मार दिया। फिर कामरान को ट्रेस किया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उससे पूछा तो सेम कहानी थी। दोनों मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार किए और इन दोनों ने इकबाल जुर्म भी किया। मुख्तसरन आपको इस केस के हवाले से जो मैसेज है वो मैं ये दूंगी कि मुझे ये बात ही समझ नहीं आती कि 8 बच्चों के बाद, शौहर के बाद
یہ حرکت اول تو سوٹ ہی نہیں کرتی. اور میں شادی کروں گی تو میں نکاح کروں گی تو میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی. ان حرکتوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ 20 سال عمر ہے، 18 سال عمر ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کا گھر اجاڑ رہی ہیں اس کو طلاق دلوا کے، تو آپ کو یہ خبر نہیں کہ کسی کے لیے جو کھڈا کھودا جاتا ہے اس میں گرتا انسان پہلے ہوتا ہے. اس کو بیچاری کو کیا ہونی تھی؟ تم خود ہی نہیں رہی اس دنیا میں. تو کبھی غلط زبان، غلط حرکتیں، غلط قسم کی پلاننگ کسی کے گھروں کو تباہ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. شکریہ.